चौथी गल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पूछी, अल्लाह इन्हां बंदियां विच इंसाफ करने वाला कौन बंदा है? अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ मेरे नबी मूसा, इंसाफ सब तो ज्यादा ओ बंदा करदा है जेड़ा फैसला करते वक्त फैसला इंज ही करे, अगर उनकी जात फैसला जिन्हें हक विच कीता जा रहा है उनकी जगह ते मुनसफ की जात होवे ते फैसला उंज ही करे जिवें उनके हक विच पिया करदा है। ए नहीं इंसाफ करन लगा, अपने वास्ते फैसला और दूसरे वास्ते और सजना बेलियां वास्ते और ताल्लुकदारां वास्ते और अपने नमाजियां वास्ते और बाहर वाले वास्ते और अपने इमाम ली फैसला और बाकी इमामा ली फैसला और फरमाया ना ना, और जेड़ा बंदा अपने आप नूं बेहतरीन आदिल समझना चाहता, बेहतरीन मुनसिफ समझना चाहता है, अपने आप को बेहतरीन तराजू दे ऊपर बैठा वेखना चाहता है। जग्गां दे पीर फरमाते ने, नबी मूसा ने रब कोलों पूछया, अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़ा फैसला देने वाला फैसला जिंदे हक विच दे रहा है एवें फैसला करे, अगर इन्दी जगह ते आप होवे ते फिर भी फैसला एहो ही करदा। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने रब कोलों पूछया ते मेरे रब ने जवाब दिता। इधरों मेरे महबूब पैगंबर ने इस हदीस से अमल करके वखा दिता। मेरे पाक पैगंबर को एक केस आया, सहाबा इकराम केस लैके आए ने। बनु मखजूम नामी औरत, बनु मखजूम नामी कबीला है, इन्हां दी एक औरत है, उनका नाम फातिमा है। इन्हें चोरी कर लई, नबी पाक दी अदालत विच केस लग गया। आप फरमांदे ने इस फातिमा दा हाथ कट दियो, इंदा हाथ कटिया जाएगा क्योंकि इहदे उत्ते जुर्म साबित हो गया, चोरी साबित हो गई है। लोकां ने सोचा बनु मखजूम नामी कबीला बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, इज्जत वाला है, शरफ वाला है, क्यों ना होवे उसामा बिन ज़ैद जेड़ा मेरे नबी दा बड़ा ही प्यारा है, उनदे कोलों सिफारिश करवा के इस औरत दी सजा मुआफ करवाई जाए, इंदा हाथ ना कटिया जाए। कबीले दी भी बदनामी है, औरत दी भी बदनामी है। हजरत उसामा बिन ज़ैद मेरे नबी को सिफारशी बन के आ गए। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी दर गुजर करो ना, चोरी हो गई, सिरके दा माल वापस कर देने, कोई दियत भी दे देने, पर इस औरत दा हाथ ना कटिया जाए। आप फरमाने ने उसामा इते बनु मखजूम नामी कबीले दी औरत फातिमा, पर मेरी गल सुन लो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कत लकता तो यदहा। फरमाया आज अगर फातिमा बिनते मुहम्मद ने भी चोरी की होंदी, चोरी साबित हो जाती, मैं उनका भी हाथ कट देना। मैनू इस्लाम इस चीज तो मना ही ना करता कि मैं अपनी बेटी का हाथ कट रहा वा। इनू आदे मुनसिफ, इनू आदे ने इंसाफ करने वाला। इनके बारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक को पूछ रहे, नबी पाक ने गवाहियां पा दितियां। मेरे नबी ने एक फैसला नहीं बल्कि कई फैसले। आ वेखो ना, एक दिन एक अंसारी सहाबी दा एक यहूदी नाल झगड़ा हो गया। झगड़ा पानी तो होया है, पानी तो झगड़ा होया है। एक केस मेरे मुस्तफा दी अदालत विच आ गया ते यहूदी दे हक विच फैसला जांदा सी। मेरे नबी ने ए नहीं वेखिया एक साइड ते मेरा मुसलमान
मुसलमान बंदा है, एक साइड ते मैनू मनन वाला है, एक साइड ते मेरी शरीयत दा ताबेदार खड़ा है, दूसरी साइड ते मेरे खिलाफ जान वाला खड़ा होया है। बल्कि मेरे नबी ने फैसला यहूदी दे हक विच कर दिता। ए यहूदी खुश हो गया ते जेड़ा मुसलमान सी नाराज हो गया। आंदा यहूदिया मैं मुहम्मद दे कोलों फैसला ते करवा लिया, पर मेरा दिल मुतमैन नहीं, क्यों ना होवे ए फैसला उमर बिन खत्ताब दी अदालत विचों करवाया जाए। इहदे ज़हन विच ए गल आई कि उमर जरा जलाली किस्म दे बंदे ने, वो यहूदी दी बजाए मेरे हक अंदर फैसला दे देंगे। अल्लाहु अकबर। यहूदी कहंदा मैनू कोई एतराज नहीं, जेड़ा फैसला मुहम्मद कोलों हो गया ओहो ही फैसला उमर कोलों करवा लेने। दोवें ही चले गए ना। अल्लाहु अकबर। जाके मुसलमान ने सारी गल सुनाई ते यहूदी कहंदा ऐ उमर गल सुन ले, जेड़ा फैसला तेरे कोलों होण लगा ए फैसला पहले तेरे नबी मेरे हक विच दे चुके ने। नबी पाक ने फैसला मेरे हक च दे दिता ही, हुण ध्यान नाल फैसला करी। उमर फरमांदे ने फिर परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, तुसी रुको मैं तोड़ा हुणे ही फैसला कर देना वा। तस्दीक हो गई कि पहले फैसला नबी पाक ने किया होया। ए मुसलमान फिर मेरे कोल आ गया। हजरत उमर ने तलवार उठाई, इस मुसलमान दा सर कलम कर दिता। कहंदे ने जिहड़ा मेरे मुहम्मद दे फैसले नूं नहीं मन्नेगा उनका फैसला उमर दी तलवार करेगी। ते नबी पाक ने केड़ा फैसला दिता सी? अपने दे हक च नहीं दिता बल्कि बेगाने दे हक च दिता, क्योंकि सही फैसला होई सी। और भी बड़िया मिसाल